जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आर्मी मैथ्स का न्यू सेशन 10 नई ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपको आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि मॉडल पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, आर्मी मैथ्स की क्लासेस हम चला रहे हैं, जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ओरिजिनल पेपर भी सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। गुणनखंड ज्ञात करना है आपको एक्स क्यूब माइनस 27 का। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम पुटअप कर देते हैं, एक्स माइनस 3 यानी कि ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो चलिए इसे आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। तो आपका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल्स यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है? अगर कोई सी संख्या मान लो मैंने x मानी है तो उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। तो इन्होंने क्या कहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम, मान ली x और y, उनका योग कितना है? 7/24। और उसमें से एक संख्या आपको 6 दे के रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो चलिए मान ली हमने x थी, उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, इस दूसरी संख्या की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/y इज इक्वल टू 7/24 माइनस 1/6। फ्रेंड्स, ये हो गए दो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को हमें माइनस करना है। तो किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स? माइनस करने के लिए जब फ्रैक्शंस जब माइनस होते हैं तो उनके जो बेस होते हैं अगर वो सेम हो तो हम उन्हें डायरेक्टली न्यूमरेटर, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं। अगर डिनोमिनेटर के नंबर सेम हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम माइनस कर लेते हैं। तो हमें इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 24 होगा? तो 6 चौक 24 होता है। तो चलिए हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। चलिए अब हमारे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम हो गए। आप 7 - 4 कर सकते हैं। 3 डिवाइड बाय 24, एक इसकी वैल्यू है 1/y की। चलिए इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y कितना होगा? 24 डिवाइड बाय 3, मतलब कि y की वैल्यू कितनी होगी? 8। आपका ऑप्शन है आंसर होगा। एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई। उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको पता करनी है। और यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दे के रखिए। लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है, उसका फॉर्मूला होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे 7% दे के रखा है, SP उन्होंने पूछा है, CP की वैल्यू 7,840 दे के रखी है। ये वैल्यू पुटअप कर दी जाए यहाँ पे और इसे सिंप्लीफाई कर लो। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 784 में करेंगे तो फ्रेंड्स 5488 आएगा। ओके, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं अंदर, 78400। इसको इधर लेके इसमें प्लस कर दो तो 10 SP इज इक्वल टू कितना होगा? 10 SP की वैल्यू आएगी यहाँ पर 83888। चलिए आ गई। 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक पॉइंट लग जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। 8388.80 क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए 8 संख्या मान ली, x1 x2 अप टू कहाँ तक मैंने पूरी संख्या नहीं लिखी है, बीच की स्किप कर दी है, लिखना ज़रूरी नहीं। ठीक है, यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत निकालते हैं। क्या कैसे निकालते हैं? सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और कितनी संख्या 8 है उससे भाग देते हैं, औसत निकल जाता है। तो ये कितना दिया है फ्रेंड्स? यहाँ पे 21 दिया है। चलिए सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 8 × 8 8 दूनी 16, 168 निकला है। ठीक है, ये 8 संख्याओं का सम निकल गया कितना? 168, जब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करा। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं वो? यदि सभी संख्याओं को 8 से, चलिए अगर सभी संख्याओं को 8 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8x1 8x2 अप टू 8x8 होगा। ठीक है, लेकिन मैं 8 कॉमन ले लेती हूँ उसमें से और फिर अगेन मेरा कहाँ तक जाएगा इक्वेशन? x8 तक। मैंने 8 कॉमन ले लिया सभी में से और संख्या तो उतनी 8 की 8 ही रहेगी। ठीक है, और ये का आपको औसत उन्होंने पूछा है।
तो फ्रेंड्स 860 तो कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू थी ये कितनी आई थी 168, तो आंसर कितना होगा फ्रेंड्स आपका 168 ऑप्शन सी। डेविड ने एक बैंक से 6000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया है, उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ता है, 3 साल के बाद उसे कितनी ब्याज राशि देनी पड़ेगी। ऐसा ही निकालेंगे यहाँ पर, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना दे के रखा है उन्होंने यहाँ पर 6000, रेट कितना है 12% और टाइम 3 साल दिया है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2160 रुपये आएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो। चलिए फ्रेंड्स इसे सिंप्लीफाई करना है, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन किस टाइप का सिंप्लीफिकेशन है, आपको फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं ये क्या है फ्रैक्शन है, इनको आपको एड अप करना है। ठीक है, प्लस करना हो फ्रैक्शन को या माइनस करना हो तो उनके जो बेस या डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, 21 है, 4 है, तो इनको सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, अगेन 3 4, 4 1 जा 4। चलिए 4 3 12, 12 7 84, ये 84 आ गया एलसीएम। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 7 है, इस 7 से 84 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12 आया। ठीक, 13। अब 21 को 84 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4 आएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई में ये 4 से 84 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 21 होगा। चलिए ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, 13 चौक 52, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 और ये होगा आपका 84। चलिए इनको सम कर लेते हैं, इस पे 175 डिवाइड बाय 84 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर हम फिर नई ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, तो आज हमारी जो ट्रिक है वो है स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर का जो है स्क्वायर है कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ 25 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए 25 का स्क्वायर हम निकालते हैं, किस तरह से ट्रिक हमारी काम करती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो हमारा 25 है इसको इस तरह के नंबर में कन्वर्ट करें जिसके लास्ट में 0 आए। तो अगर इसमें हम +5 कर देते हैं, 25 में +5 करा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 30 आएगा, और अगर -5 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। मतलब हमें 0 बनानी है, एक 0 तो कम से कम होनी चाहिए। ये 0 बन गई और एक 0 बनाई है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी एक 0, तो डिवाइड किससे करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 0 बनाते तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करते। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये 10 से ये 0 कट गई, 3 2 कितना हुआ यहाँ पे 66 हो गया, और ये 0 2 के साथ है तो यहाँ पे पुटअप कर दी। अभी क्या करना है, ये जो नंबर है इस नंबर को आपको इसके साथ लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 ली थी तो सिर्फ एक ही नंबर लिखना है 5, और 2 कहाँ चला जाएगा कैरी में चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 625। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी कि ये स्क्वायर सही निकला है नहीं निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 87 का स्क्वायर भी इसी मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करें कि हमारा 0 बन जाए, तो 87 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें 90, ये मिल गया हमें 0। ठीक है, जो प्लस करते हैं वही आपको माइनस भी करना पड़ता है, तो यहाँ पर +3 करा, -3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, और -3 अगर किया तो नंबर कितना आएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक 0 बनाएंगे इसलिए डिवाइड में 10 लिख देंगे, और फिर ये जो 2 नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे 3 3 = 9। ठीक है, अभी आंसर में एक नंबर हमारा 9 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो 9 नहीं, इसको 0 9 2 नंबर करके लिखते हैं। अभी क्या करना है, इसे इन दोनों का ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 9 का से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, तो कितना आएगा 756 आएगा। ठीक है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये जो 9 है ये 9 यहाँ पर उठकर आ जाएगा एज इट इज़, तो आंसर क्या होगा आपका 7569। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक जो कि 3 डिजिट के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेम ट्रिक ही हम यूज़ करेंगे, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रिक रहेगी। इसी ट्रिक से हम अब 3 डिजिट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन को, तो चलिए 213 को हमें 0 बनाना, तो 200 ही इसके पास मुझे नंबर नज़र आ रहा है कि मैं इसमें 200 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 13 मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब 13 माइनस करा तो 13 ही क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। 200 है और 200 में 13 माइनस करा, 213 में से 13 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 13 अगर इसमें प्लस करा तो कितना आ जाएगा 200
26। अभी आप किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमने 2 0 बनाई है इसलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और 13 का गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। कितना होता है ये सबको पता होना चाहिए, स्क्वायर आपको एटलीस्ट 20 तक तो याद होना चाहिए, तो 169। ठीक है, ये हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 छंकी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 0 ली थी तो 2 नंबर तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 69 और कैरी यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 962 का +1 हो जाएगा 3 4 5 4 5 3 6 9 आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा। चलिए इसे भी इसी मेथड से कर लेते हैं। अभी 678 को मुझे 0 बनाना है, तो मैं 700 बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कितना नंबर ऐड होगा, इसमें 22 मुझे ऐड करना पड़ेगा। 22 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 700 बन जाएगा। ठीक है, तो 22 ही हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशन है इस ट्रिक की। तो इसमें अगर हमने 22 माइनस कर दिया तो 22 माइनस करने पे कितना आएगा, अभी 2 0 बनाई है इसलिए 100 से डिवाइड करना है, 1 0 होती तो 10 से डिवाइड कर देते। फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 22 और 22 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 484। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, 2 नंबर 84 तो एज इट इज़ लिखना है और जो 4 है वो कैरी चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 थी, 1 0 थी तो 1 नंबर लिखते, बाकी कैरी चला जाता। तो चलिए ऐड कर देते हैं, 4 8 6 4 5 9, ये आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए कितनी आसान ट्रिक है, इससे आप कितने भी नंबर, कितने भी डिजिट के नंबर हो, इस ट्रिक की हेल्प से आप उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है 26 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या करना है, 26 के स्क्वायर को सॉल्व करने में हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनानी, तो उसके नियर मुझे 30 दिखाई देता है। तो 30 कैसे बनाएंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, अगर इसमें मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो 30 बन जाएगा। तो 4 ऐड किया तो 4 ही माइनस भी करना पड़ेगा, तो ऐड किया तो 30 आया और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 22 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 बनाए इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे और 4 चौक 16 होता है, वो हम यहाँ लिख देंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 3 2 6, और अभी 1 0 थी तो एक नंबर तो एज इट इज़ लिखेंगे और जो दूसरा नंबर बचा है वो आपका कैरी पे चला जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 6 7 6, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% को भिन्न में बदलो। ठीक है, भिन्न यानी फ्रैक्शन में आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो 25% को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 1/100 लिखते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 1/4, इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आपको क्या वॉल्यूम यानी कि आयतन पूछा है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है, क्या क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, लेंथ होती है और हाइट होती है। तो ये आप क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइट है, ये क्या है ब्रेड्थ और ये क्या है लेंथ, हो गई 3 डायमेंशन। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आप भूल जाएं तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पता है जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसमें क्या होती है, ब्रेड्थ और लेंथ होती है। तो उसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसमें 2 डायमेंशन थी, यहाँ पर 3 डायमेंशन है, मल्टीप्लाई कर दो h का, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हमें सबने ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण A 30 डिग्री, कोण B 90 डिग्री है, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स जब भी ट्रायंगल में 3 एंगल की बात करें तो उन तीनों का सम कितना होता है, ये थ्योरम होती है 180 डिग्री होता है। तो चलिए तीनों का सम कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री। और यहाँ पर A की वैल्यू 30 है और B की 90 है, तो 9 10 11 12 120 होगा प्लस C और यहाँ पर 180। तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री। आपकी सी की वैल्यू आई, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, 1045 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। जो 1045 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होगी, क्योंकि 2 है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 का दशमलव रूप यानी कि डेसिमल फॉर्म क्या होगा।
तो 2 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। नहीं हो रहा है, 0 लगाई, पॉइंट लगाते हैं। जब नंबर डिवाइड नहीं होता सबसे पहले 0 लगती, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक 0 लग जाती, तो कितना होगा, 3 छंग 18। फिर 2 बचेगा, फिर आपको पॉइंट लगाए तो हम एक 0 ले सकते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे करके आपकी जो 6 वाली है वो रिपीट हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 0.66, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए, रमेश एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचता है, तो उस हानि प्रतिशत बताओ। तो फ्रेंड्स, जो लॉस परसेंटेज होता है उसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो CP की वैल्यू, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसमें उसने खरीदा था, तो कितने में खरीदा था उसने, 500 रुपये में खरीदा था, और कितने में बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 250 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस यहाँ पर इंटू 100। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 250 बचेगा, ऊपर नीचे 500 होगा फ्रेंड्स आपका, क्योंकि यहाँ पे CP की वैल्यू 500 है। ठीक है, तो ये नीचे होगा 500। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना, 50%। इसको कितने की हानि हुई, 50% की, ऑप्शन आंसर होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याएं किसी एक नियम से आगे बढ़ती जा रही है, तो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। 100 में कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ तो 98, 3 माइनस हुआ है, उसके बाद इसमें से 4 माइनस हो रहा है, फिर इसमें से हम 5 माइनस करते हैं। तो चलिए 5 माइनस कर लेते हैं, कितना होगा, 86 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में से 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों से किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, तो आपको तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में छांटना है। यदि गाय के लिए बछड़ा है तो भेड़ के लिए क्या। गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, नहीं बछेरा बोलते हैं, नहीं मेमना या भेड़िया, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको मेमना, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संडे के लिए सांकेतिक भाषा इस तरह से लिखी जाती है तो क्रिएशन के लिए क्या होगी। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें संडे को रिवर्स कर दिया है, YADNUS, इसको रिवर्स कर दिया, तो क्रिएशन को भी हम रिवर्स कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या होगा, NOITAERC, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, यह शब्द पहचाने। इनकरेजमेंट दिया है, इनकरेजमेंट से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है फ्रेंड्स, टीयर बन सकता है, टी है, ई भी है, ए और आर है। चलिए ये तो बन रहा है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। एन है, ई भी है, सी भी है, लेकिन के कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर अल्फ़ाबेट, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका, ऑप्शन बी। बाकी 2 को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट के जो क्वेश्चन आते उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है उसमें कभी कभी सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जब सनराइज होता है, ठीक है, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय जब भी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर छाँव की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट की छाँव हमेशा कहाँ, पश्चिम दिशा में ही पड़ेगी। अगर सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है तो पश्चिम दिशा में कहाँ बनती है, छाया बनती है। कोई सा ऑब्जेक्ट है, उसका फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन, उसकी जो छाया है उसके कहाँ बनेगी, उसके लेफ्ट साइड बनेगी। ये उसकी लेफ्ट साइड है और ये उसकी राइट साइड। और अगर इंसान का फेस साउथ डायरेक्शन में हो, दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, छाया तो पश्चिम दिशा में ही बनेगी। चेंज क्या हो जाएगा, इसकी लेफ्ट और राइट साइड फ्रेंड्स चेंज हो जाएगी। अभी इसकी लेफ्ट राइट साइड ये है और राइट साइड ये है। अब इसकी जो छाया है वो कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी। क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे आपसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस होगा तो उसकी छाया उसकी लेफ्ट साइड बनेगी या राइट साइड, और अगर साउथ डायरेक्शन में उसका फेस होगा तो उसकी छाया लेफ्ट साइड बनेगी या राइट साइड। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह से घुमा के भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, इंसान की छाया उसकी लेफ्ट साइड में बन रही है तो उसका फेस किधर होगा, ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। और अगर राइट साइड में छाया बन रही है सनराइज के टाइम पे तो उसका फेस किधर होगा, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए, इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सनसेट यानी सूर्यास्त की बात करते हैं। तो सूर्यास्त के समय पे हमेशा जो छाया है वो कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में हमें पता है जो पश्चिम दिशा है उसमें सूर्यास्त होता है, तो उसकी छाया हमेशा उसके अपोजिट यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी हमेशा। तो इसमें भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि अगर इंसान का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो, उत्तर दिशा में हो, तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, तो उसका लेफ्ट साइड बनेगी या राइट साइड, तो हमेशा राइट साइड में बनेगी। और इसी तरह से अगर इसका फेस साउथ में हो तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि दोपहर में
12 बजे। 12 बजे क्या होता है, सूर्य जो होता है बिल्कुल हमारे जस्ट ऊपर ही होता है, तो इस केस में जो इंसान की अगर छाया पूछ ली जाए तो 0 होती है, छाया नहीं बनती है इस टाइम पे। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दिन सूर्यास्त के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा है, सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय हमारा होगा ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर सन है, यहाँ पर पोल है, और हमेशा पोल छाया किधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ये हमें पता है सूर्योदय के समय पे। तो क्या बोल रहे हैं, तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा है, तो गंगाधर यहाँ कहीं खड़ा होगा। तो खंबे की जो छाया है उसके कहाँ, दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ेगी, मतलब छाया तो यहीं फिक्स है, यहीं बनना है छाया, तो ये उसका दायां होना चाहिए। तो उसका फेस यहाँ होगा या यहाँ होगा, किधर होगा उसका फेस, अगर उसका फेस हम इधर करते हैं तब जाके उसका दायां होगा, उसका राइट हैंड होगा, ठीक है। तो उसका फेस किधर है ये उन्होंने पूछा, तो उसका फेस ऑब्वियसली कहाँ होगा फ्रेंड्स, साउथ में होगा, दक्षिण में होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आर्मी का 10th सेशन है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।